Good morning, students. Today we will discuss about the nitrogen family. बच्चों, आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली की. In the nitrogen family, there are mainly 5 elements that are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and PAS, SB, and Bi. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. If you undergo the electronic configuration, will see that in nitrogen 7, 1s2, 2s2, 2p3, phosphorus 3s2, 3p3, arsenic 4s2, 4p3, antimony 5s2, 5p3, bismuth 6s2, 6p3. It means general electronic configuration is Ns2 and Np3. You will see that the last electron entered in a p subshell. Electron entered in a p subshell. So this is called as the p block element. लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में इंटर कर रहा है, तो पी सबशेल में इंटर करने के नाते इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं. और इसी कुछ जनरल प्रॉपर्टी पे अगर आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज. इफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज. क्लियर. प्रॉपर्टी पे चलें तो डाउन द ग्रुप आप देखेंगे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज. कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस. मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस रेडियस इंक्रीज करता है, बट स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मुथ. मतलब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक में रेडियस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ में कम. ये ऐसा होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू द कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इज हैवियर मेंबर्स. क्योंकि जो कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर द हैवियर्स मेंबर. ये हैवियर मेंबर्स होते हैं. क्लियर. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच ग्रेटर दैन द ग्रुप 4 एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स. 15 एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 14 एलिमेंट से ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि आपने देखा था 15 में लास्ट में क्या था, P3. P3 मतलब in P3 due to P3 half filled state of the orbital. अगर half filled state of the orbital that are called the stable state, and due to the stable state higher amount of energy required for the formation of removal of electron. So the ionization enthalpy of group 15 elements is higher than the group 14 elements. Clear. I hope all of you understand this कि group 14 elements जो होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट के आयनाइजेशन एंथैल्पी से अधिक होती है. क्लियर. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, तो ऑल एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक. सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दैट्स आर द पॉली एटॉमिक. नाइट्रोजन इज द गैस एंड ऑल अदर आर सॉलिड. नाइट्रोजन गैस होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट्स आर फॉर्म प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म. क्लियर. इनका जो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. फिर नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल, बिस्मथ आपका मेटल. यू विल अंडरगो द डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन टू बिस्मथ, द मेटालिक प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीजेड. इसमें नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, ऑल एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स सो द एलोट्रॉप्स. नाइट्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप आएंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं. melting point will be increased up to arsenic and then decrease in the bismuth. नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करती है, फिर आगे जाने पर बिस्मथ तक जाने पर ये मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. तो बच्चों ये प्रॉपर्टी थी किसकी,
फिर नाइट्रोजन फैमिली की क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, nitrogen gas, all other the solids, metallic character increase down the group except nitrogen, all other animals show the allotrope, boiling point increase down the group and melting point increase up to arsenic and then decrease in the bismuth. Clear? आगे चलते हैं। देखिए इस खानदान में अगर देखा जाए, इस फैमिली में देखा जाए तो जो पहला एलिमेंट्स आता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अगर आप देखें नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में होता है 2s2 2p3 due to their small size, high electronegativity, high ionization enthalpy and non availability of d orbital, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन शो द anomalous behavior. Anomalous behavior, the behavior property are differ from the rest of the elements. That property is called the anomalous property. क्लियर? अब उसकी anomalous property होती क्या क्या है, जैसे देखिए नाइट्रोजन सबसे पहले क्या करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो रूम टेम्परेचर पे लगभग ये इनर्ट होता है। फिर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के नाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो किसका फॉर्मेशन करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? डी ऑर्बिटल होने के नाते ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाती, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो पाता। तो ये नाइट्रोजन के कुछ एनावेलस बिहेवियर हैं जो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी को रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से डिफ़र करते हैं। पहला क्या कहता है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। क्लियर? इसकी एबिलिटी ये भी होती है कि ये पाई बॉन्ड भी फॉर्म करने की प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट इज़ द एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को हम लैब में बनाएंगे कैसे, तो लैब में बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइड। व्हेन अमोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइड इट विल लिबरेट द नाइट्रोजन गैस। अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड विथ नाइट्रोजन गैस, या किसी भी अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो भी क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस। अमोनियम क्रोमेट हीटेड फॉर्म द क्रोमिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। या थर्मल डिकम्पोजिशन होता है एजाइड का, सोडियम एजाइड हो या बेरियम एजाइड हो तो भी नाइट्रोजन गैस बनती है। सोडियम एजाइड का मतलब Na टूटेगी तो कौन सी गैस निकलती है, N2 गैस निकलती है। तो एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होने पर भी क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की N2 की, तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉट टॉक्सिक गैस। यह जो होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक गैस होता है। इसका मॉलिकुलर मास बहुत लो होता है। ठीक, मॉलिकुलर मास लो होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी लो होती है। नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14 और N15। दो स्टेबल आइसोटोप पाए जाते हैं, N14 और N15। ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, लो फ्रीजिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो नाइट्रोजन क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, लो मॉलिकुलर मास, लो इंटरमॉलिकुलर फोर्स, टू स्टेबल आइसोटोप्स, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लो फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, नाइट्रोजन का मेनली यूज़ करते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन में, इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में, और एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं, क्लियर? तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, मैंने भी आपको पहले बताया, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होने के नाते इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये रूम टेम्परेचर पे लगभग क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, कि जब भी रिएक्ट करते हैं एट ए हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। क्लियर?
तो बच्चों ये था नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कुछ रिएक्शन इसके हम आपको बताते हैं। जब भी जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन है मेटल के साथ हाइड्राइड, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्राइड। विथ लिथियम मेटल फॉर्म द नाइट्राइड। Li+N2 फॉर्म Li3n। विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं हैबर प्रोसेस, तो ये फॉर्म करती है अमोनिया गैस। क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्या बनाती है, अमोनिया गैस, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। क्लियर। फिर हैबर प्रोसेस आप जानते भी हो अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। अभी आपको आगे बताया जाएगा हैबर प्रोसेस के बारे में। NO नाइट्रिक ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करती है नाइट्रोजन विद द ऑक्सीजन, इसका फॉर्मेशन कर लेती है NO। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रोजन की। आशा करता हूँ आप लोग नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।